प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने पिछले वीडियो में रीतिमुक्त काव्य पर विचार कर रहे थे। आज हम रीतिमुक्त काव्य की सामान्य विशेषताओं पर अपनी दृष्टि डालेंगे। देखिए, इसमें पहला बिंदु हम ले सकते हैं भाव प्रबलता। रीतिकाल के कवियों की कविता या तो अतिशय बौद्धिक है अथवा अतिशय सहज है। उदाहरणार्थ, बिहारी की कविता अतिशय बौद्धिक है और मतीराम की कविता अत्यंत सरल एवं सहज है, परंतु घनानंद जैसे स्वच्छंद कवियों की कविता में अधिकांशतः भाव प्रवणता का प्राधान्य है। रीतिबद्ध कवियों का काव्य अलंकारिकता एवं कृत्रिमता का काव्य है। घनानंद जैसे रीतिमुक्त कवियों का काव्य सहज सरस काव्य है। प्रोफेसर विश्वनाथ के अनुसार इनके यहाँ भाव प्रधान है और बुद्धि गौण। घनानंद ने टीस को पटरानी और बुद्धि को दासी कहा है। घनानंद ने वर्ण की मुद्राओं के वर्णन कम किए हैं। उन मुद्राओं के द्वारा दृश्य पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन अधिक किया है। दूसरा बिंदु है तीव्र आवेग। रीतिमुक्त कवियों की प्रवृत्ति हृदय प्रसार के प्रति अधिक रही है। रीतिबद्ध कवियों की रचनाएं कला पक्ष प्रधान हो गई थी, परंतु ये प्रेमोन्मत्त स्वच्छंद कवि न तो पच्चीकारी में ही परेशान होना चाहते थे और न इन्हें मरने मिटने की ही आवश्यकता थी। हृदयगत भावों को पूरी सच्चाई के साथ व्यक्त करना ही इनका उद्देश्य था। घनानंद कहते हैं, तीछन इच्छत बरन बखान सी पैनी दसान ले सान चढ़ावत, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। घनानंद के भावों का अजस्र प्रवाह शब्दों में ढला हुआ है, वहीं उनकी कविता है। घनानंद की अनुभूति वियोगाग्नि में सर्वाधिक प्रकट हुई है। इस कारण इनकी कविता में सर्वाधिक तीव्र आवेग है। उनकी वेदना आकाश से पाताल तक व्याप्त दिखाई देती है। उनके अंतर की हुक ही वास्तव में उनकी कविता बन गई है। और वो कहते हैं, महानिर्दयी दई कैसे के जियावे जीव, वेदना की बड़वारी कहाँ लो दुराई। यहाँ यह बता देना भी आवश्यक है कि रीति मुक्त कवियों में आलम वियोग की आग में सबसे कम तपे हैं। तीसरा बिंदु है प्रेम का बंधनहीन स्वरूप। भक्ति काल में कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की स्वच्छंद लीलाओं का गायन किया। रीति मुक्त कवियों के लिए यह प्रेरणा स्रोत एवं आकर्षण का केंद्र बन गया। इनका प्रेम सर्वथा सहज, स्वाभाविक और आवेगपूर्ण है। रीतिबद्ध कवियों के प्रेम में कृत्रिमता थी, परंतु रीतिमुक्त कवियों के प्रेम का मंत्र सीधा, सच्चा और निश्चल है। वह इंद्रिय सुख की वस्तु नहीं, सूक्ष्म साधना का विषय है। उदाहरण देखते हैं, वह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पर धावनो है। घनानंद के प्रेम का पंथ सीधा तथा निश्चल है। वहां अहम भाव के लिए तो स्थान ही नहीं है। और वो कहते हैं, यह सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नैकु स्यानप बांक नहीं, जहां सांचे चले तजी आपनों पो, झिझके कपटी जय निशांक नहीं। डॉक्टर बच्चन ने इस विषय में ठीक ही लिखा है कि इन कवियों का प्रेम न तो रीतिबद्ध कवियों की भांति शरीरी है और न प्लेटोनिक प्रेम की तरह अशरीरी और नायकी। इनकी स्थिति बहुत कुछ मध्यवर्तनी है। अगला बिंदु है लौकिक पक्ष की कविता। रीतिमुक्त कवियों की अनुभूति सामान्य अथवा लौकिक अनुभूति है। इन्होंने राधा कृष्ण की आड़ लेकर बहुत कम लिखा है। इन्होंने जो कुछ लिखा है स्वानुभूति के रूप में ही कहा है। इन कवियों ने न तो भक्ति की अलौकिकता का दावा ही किया है और न प्रेम के विषय में या काम व्यापार के विषय में किसी प्रकार की उपलब्धि का ही दावा किया है। जनता के संपर्क में रहने के कारण इन्होंने विभिन्न तीज त्योहारों के सजीव और चटकीले वर्णन लिखे हैं। अगला बिंदु है व्यक्तिपरक रचना। रीतिमुक्त कवियों ने व्यक्तिगत अनुभूति का प्रकाशन किया है। घनानंद ने जो कुछ लिखा है अपनी प्रेयसी सुजान के लिए लिखा है। इनके विषय में दिनकर जी ने ठीक ही लिखा है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो अपनी ही पीड़ा से रो रहा है। हमारे विचार से यह उक्ति
बहुत कुछ आलम, बोधा और ठाकुर पर भी लागू होती है। बोधा, आलम और ठाकुर ने भी घनानंद की भांति अपने प्रेम संबंधों को स्वीकार किया है। इनकी नायिकाएं हाड़ मास वाली नायिकाएं हैं, केवल अलंकरण बोझिल नायिका की जगमगाहट मात्र नहीं है। व्यक्तिगता के संस्पर्श के कारण ही इन कवियों की वाणी में टीस और दर्द सुनाई देता है। घनानंद कहते हैं, आनंद निधान प्राण प्रीतम जी की सुधि सब भातिन और बेसुध करत है। बोधा इसी तरह से कहते हैं, हम कौन सो वीर कहे अपनी, दिलदार तो कोई दिखानो नहीं। कवितोष ने भी इसी तरह की बात कही है। वो कहते हैं, पे एक सांवरे मीत बिना ये कहरे जो निकार में काहे दिखाओ। अगला बिंदु है वियोग व्यथा की मार्मिकता। रीतिमुक्त कवि वियोगाग्नि में तपे थे, इसी कारण इनकी विरहानुभूति की अभिव्यक्ति इतनी मार्मिक बन गई है। घनानंद ने तो स्पष्ट लिखा है कि मेरी बात वही समझ सकता है जिसने प्रेम की पीड़ा और विरह की व्यथा को स्वयं अनुभव किया है। और वो कहते हैं, समुझे कविता घन आनंद की, ही आँखिन नेह की पीर तकी। रीतिबद्ध कवियों का विरह वर्णन कल्पना प्रसूत रहा है, इस कारण उसमें ऊहात्मकता बहुत है और वो खिलवाड़ सा बनकर रह गया है। लेकिन रीतिमुक्त कवियों की पूर्व स्मृतियों की सुखद कसक ही उनका सर्वस्व है। घनानंद कहते हैं, घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज हरे। तब हार पहाड़ से लागत हैं, अब आन के बीच पहाड़ पड़े। आलम की युक्ति भी देख लीजिए, यह उतनी मार्मिक तो नहीं है, परंतु उसमें सुखद कसक की व्यंजना अवश्य है। वो कहते हैं, जा थल कीने बिहार अनेकन, ता थल कांकरी बैठे चुनियो करे। और इसी पद में वो आगे कहते हैं, मोमन में जो सदा रहते, तिनको अब कान कहानी सुनियो करे। कहीं कहीं इन कवियों ने रीतिबद्ध कवियों की भांति अतिशोक्तिपूर्ण विरह व्यंजना भी की है, परंतु ऐसे स्थल बहुत कम है और इसे इनकी प्रवृत्ति नहीं कहा जा सकता। अगला बिंदु है प्रेम के प्रति सैद्धांतिक विषमता। स्वच्छंद कवियों ने प्रेम की साधना को जीवन का मूल मंत्र बताया है। दृष्टव्य यह है कि इनका प्रेम प्राय विषम है। सम प्रेम, जिसमें तुल्यानुराग कहते हैं, वस्तुतः जीवन का आनंद है, तथा विषम प्रेम जीवन की कठोर साधना है। स्वच्छंद कवि प्राय विषम प्रेम की साधना में तल्लीन रहे और आवश्यकता अनुसार इन्होंने अपने प्रेम पात्र को अनेक तिक्त और मधुर उपालंब भी दिए हैं। देखिए उदाहरण, तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहूं छटाक नहीं। ठाकुर ने भी इसी तरह से प्रेम पात्र की उपेक्षा का अपना तर्क दिया है। प्रीति कर में लगे है कहा, करके एक और निभाइयो बाको। भक्ति भावना देखिए अगला बिंदु। ये कवि अपने एकनिष्ठ प्रेम के प्रति आस्थावान थे, साथ ही राधा कृष्ण की लीलाओं के रूप में इनके सामने महत्वपूर्ण काव्य सामग्री प्रस्तुत हुई थी। परिणामतः प्रेम के व्यक्तिक पक्ष को त्याग कर ये कवि कृष्ण की क्रीड़ा विलासमयी प्रवृत्ति के उपासक बन गए। इस प्रकार अंत में इनकी रचना का पर्यावसान भक्ति में हो गया। शुद्ध भक्तों की अपेक्षा इनमें तल्लीनता की कमी है और रीतिबद्ध कवियों की अपेक्षा इनमें प्रेम की एक निष्ठता अधिक है। घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और इस प्रकार वह सखी भाव के भक्त थे। उन्होंने परकिया के रूप में श्री कृष्ण के प्रति हृदयगत भावों का निवेदन किया है। घनानंद ने सुजान द्वारा श्री कृष्ण और कहीं कहीं राधा का जो बोध करवाया है उसमें किसी प्रकार की बनावट नहीं है। वह व्यक्तिगत प्रेम का उदात्त रूप है। अन्य रीतिमुक्त कवियों के हृदय की सहजता न्यूनाधिक भक्तिमय ही रही है। अगला बिंदु है आत्मनिवेदन की शैली। रीतिबद्ध श्रृंगारी कवियों ने प्रेम निवेदन के अवसरों पर सखी एवं दूती का सहारा लिया है, परंतु इन रीतिमुक्त स्वच्छंद कवियों ने अपनी बात स्वयं अपने आप कही है। आत्मनिवेदन परक शैली अपनाते हुए स्वयं ही सीधे साधे तौर पर प्रेम का निवेदन किया है। घनानंद द्वारा सुजान को संबोधित करना सर्वाधिक मार्मिक आत्मनिवेदन है। बोधा और ठाकुर ने भी अपने प्रेमी से सीधे बात की है।
स्वच्छंद कवियों से पूर्व आत्मनिवेदन की यह शैली भक्त कवियों में मिलती है। कुछ आलोचकों का कहना है कि यह शैली उन्होंने फारसी साहित्य से ग्रहण की है। जो भी हो, हमारे विचार से इन कवियों में इतना नैतिक बल था कि समाज की चिंता किए बिना इन्होंने अपने प्रेम पात्र को सीधे सीधे संबोधित किया है। अगला बिंदु है लौकिक पक्ष की प्रधानता। रीतिमुक्त कवियों ने लौकिक पक्ष प्रधान काव्य की रचना की। इस कारण इनकी भाषा सहज और ज्ञानोचित है। रीतिबद्ध कवियों की अपेक्षा इन कवियों की भाषा कहीं कहीं अधिक परिमार्जित एवं प्रांजल है। स्वच्छंद कवियों में घनानंद की भाषा सर्वाधिक सुंदर, प्रभावशाली एवं प्रांजल है। ब्रजनाथ ने इनको भाषा प्रवीण कहा है। अगला और अंतिम बिंदु है सहज काव्य शिल्प। रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्य धारा रीतिबद्ध कविता के युग में एक सहज साहित्यिक चेतना का परिचय देती है। ठाकुर ने अपने एक छंद में उस काल की काव्य कला पर व्यंग किया है तथा घनानंद एवं बोधा ने वाक्य ध्वनि, पद ध्वनि और पद्यांश ध्वनि से जगह जगह